डोनाल्ड डक का लिए हम बेबी। इधर देखो, और क्या क्या चाहिए तुमको? बस बेबी साबुन। हाँ, साबुन, सोप, बेबी सोप ले लेंगे, ठीक है। तुम क्या लोगी जी? ना शौक हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू ऑल फॉर योर कॉन्टीन्यूअस सपोर्ट। जैसे कि मैं ये व्लॉग काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे, लेकिन उसके बाद भी मुझे आपके कॉन्टिन्यू कमेंट्स मिलते ही जा रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया ये व्लॉग पोस्ट करने में। बट डेफिनेटली जितना आप लोगों ने मुझे मिस किया, मैंने भी आप लोगों को उतना ही मिस किया। और ये व्लॉग है एक डे आउटिंग का व्लॉग है। एक्चुअली हम लोग शॉपिंग करने निकले थे बच्चों के साथ में, और कोरोना के बाद घर में रह के सारे बच्चे बिल्कुल परेशान हो चुके थे, जैसे हम लोग परेशान हो गए थे। तो इसीलिए आज हम लोग निकले थे शॉपिंग करने के लिए मॉल में। अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइज़ इसको बनाने में। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं। तो ये देखिए, ये हमारे व्लॉग की शुरुआत हो गई। जैसा कि देखा आप लोगों ने कि घुसते ही बच्चों ने बलून के लिए ज़िद कर ली, और आने के बाद शॉपिंग से पहले उनका सिर्फ ये फंडा होता है कि जितने भी टॉयज़ हैं उनकी राइड कर लेनी है, उन लोगों को जो भी एरिया मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करना है, उसके साथ में खेलना है, और जो शॉपिंग का काम है वो सबसे लास्ट में करना है। तरीके से हम लोग आ गए हैं मार्ट के अंदर, और मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ कि यहाँ पे मतलब जितनी भीड़ होती है उसके कंपैरिजन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो बस श्रेनिका अपनी जो भी ट्रॉली थी वो लेकर के आ गई कि हाँ ठीक है, अब सब लोग इसमें सामान रखते जाओ और मैं उसको कैरी करके इधर उधर घुमाती जाऊँगी। जैसा कि सब ग्रॉसरी शॉपिंग में लगे हुए थे, तो ये देखिए मैंने ये आईलाइनर ट्राई किया। मैं कॉस्मेटिक काउंटर पे चली गई थी। एक्चुअली मुझे एक HD आईलाइनर लेना था, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, जैसे पिकॉक कलर्स होते हैं और सी ग्रीन कलर होते हैं, तो उनको HD आईलाइनर्स बोलते हैं जैसा मुझे पता है। तो मुझे वो एक लेना था, बट चूँकि मुझे ब्रांड का कुछ समझ नहीं आया तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। कौन सा ब्रांड था, क्या था, वो इन्फॉर्मेशन मैंने व्लॉग के लास्ट में डिस्कस करी है, आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। कहाँ चला जाए? चलो बस। अरे रस भरी। तो इस तरीके से हम लोगों की शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। और शॉपिंग करने के बाद अब बच्चे आए हैं मॉल, और अगर वो आइसक्रीम ना खाएं तो उनका तो आउटिंग कंप्लीट ही नहीं होगा। तो बस बच्चे अपने आइसक्रीम के इंतज़ार में आगे पीछे घूम रहे थे कि श्रेनिका तो एंजॉय कर ही रही थी अपनी आइसक्रीम को, और रसभरी को आइसक्रीम खानी भी थी, बट उनको ठंडी भी लग रही थी। वो सिर्फ उसको लिक कर रही थी अपनी टंग से, और उसके बाद फिर उसको छोड़ दे रही थी। लेकिन उनको लेना था हाथ में, और लेने के बाद में मतलब बाकायदा उसको खाना भी था, लेकिन खाई जा नहीं रही थी उनसे। तो सिर्फ थोड़ा सा लिक इस तरीके से, देखिए ज़रा सा सिर्फ टच करती थी और बस फिर पीछे हाथ, और मुंह पोंछना होता था कि बस कुछ लग गया मुंह में ठंडा ठंडा, अब वो मज़ा आ गया उनको। तो ये शायद उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस गर्मी की शुरुआत का, तो इसलिए उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था इसमें। बच्चों की छोटी छोटी हरकतें होती हैं ना, जो काफ़ी मतलब बिल्कुल आपको अमेज़ कर जाती हैं। तो ये था इन दोनों का एंजॉयमेंट। उनसे ले ली गई थी रस भरी से आइसक्रीम, तो वो बिल्कुल ज़िद करे पड़ी थी कि नहीं उनको भी आइसक्रीम चाहिए, जैसे कि दीदी ले रही हैं। तो भले वो ना खाएं, लेकिन उनको हाथ में आइसक्रीम चाहिए ज़रूर थी। तो पूरी ज़िद कर रही थी वो भी कि मुझे आइसक्रीम दे दो, और फाइनली फिर वो हाथ में ले ली। और लास्ट तक वो आइसक्रीम पूरी गल ही गई थी, खाई नहीं थी वो, क्योंकि उसको ठंडी लग रही थी। अब मोमेंट आ गया था कि बच्चों का तो हो गया था स्नैक्स टाइम, मतलब उन्होंने तो आइसक्रीम एंजॉय कर ली थी। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर हम लोग कौन सा स्नैक्स लें या फिर क्या खाएं, क्योंकि भूख तो ऑब्वियसली बाहर निकलने के बाद लग ही जाती है। सो फाइनली ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन हम लोग आ गए थे श्री राम भंडार पे, और जो कि एक मिठाई की बहुत ही फेमस दुकान है, लेकिन उसके यहाँ पे गोलगप्पे और टिक्की भी बहुत ही टेस्टी मिलती है। तो बस हम लोग अपने गोलगप्पे टिक्की के इंतज़ार में वहाँ पे बैठे हुए थे, और श्रेनिका और रसभरी अपना बलून लेकर के खेले पड़ी थी। मतलब उनका प्ले टाइम हो गया था और हम अपने नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। एंड यस, हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म, और ये है हमारे
गोलगप्पे की प्लेट जिसमें कि हैं गोलगप्पे और टिक्की, और एक है काला जामुन जो कि बच्चों के लिए, क्योंकि तो बस अभी हम लोग मार्केट से लौट करके आ गए। और अभी तो मतलब काफ़ी लेट हो गया, हम लोग आ गए थे 5 साढ़े 5 तक हम लोग आ गए थे। और आने के बाद श्रेणिका तो सो गई थी गाड़ी में ही, क्योंकि वो थक गई थी बिल्कुल। हाँ, और ये देखिए उसने मतलब कॉस्मेटिक की शॉप वाली जो नहीं होती हैं, जो काउंटर्स लगाती हैं, उसने मेरा आई मेकअप भी किया। ये इस तरीके से कुछ, ये पिकॉक कलर या पता नहीं कौन सा कलर वो बोल रही थी उस कलर का, उसने आई लाइनर ट्राई करवाया मुझे, और आई लैशेज़ ट्राई करवाया। मतलब मुझे जो लेना था प्रोडक्ट वो तो उसके पास नहीं था, बट और बहुत सारी चीज़ें उसने मुझसे ट्राई करवाई, बट ज़रूरत नहीं थी मुझे, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन वो कौन सी कंपनी थी, बायू, BUYE, बायू करके वो कंपनी था। मतलब मुझे तो पता नहीं, बट वो कह रही थी कि मैक के टक्कर की है वो कंपनी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में। अब मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, अब मैं नेट पे खोजूंगी उसके बारे में। उसने अपना कूपन कोड भी मुझे मतलब मैसेज किया है, और कह रही थी कि आप अगर ऑनलाइन लेते हैं प्रोडक्ट्स को तो भी आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं चेक करूँगी। अगर आप लोगों ने से किसी ने भी उसका प्रोडक्ट यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है ये प्रोडक्ट और आपका क्या रिव्यू है। BUYE, बायू, ये है कंपनी का नाम। अगर इसका आपने कोई भी, या फिर एक और इसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट था उसके पास, एल्यूर, ALLURE, एल्यूर, ये दोनों के ही प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ किए तो प्लीज़ डू कमेंट मी एंड टेल मी कि कैसे हैं प्रोडक्ट्स। वैसे मैं अभी तो जा रही हूँ ऑनलाइन, देखूँगी और कैसे हैं प्रोडक्ट्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अगर मैंने यूज़ किया इन प्रोडक्ट्स को। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि उसने ये जो मेरे आई लाइनर के ऊपर, मतलब मैंने ब्लैक लाइनर ऑलरेडी, इसमें आप देख सकते हैं ये बच्चों ने रगड़ रगड़ के छुड़ा दिया है, बट ये वाला लाइनर देख सकते हैं आप कि बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। ब्लैक लाइनर के ऊपर उसने ये पिकॉक कलर अप्लाई किया था, और ये आई शेडो आई मास्कारा यूज़ किया था, वो भी बहुत अच्छा था, मतलब जेल बेस्ड पे था। तो ये दोनों ही चीज़ उसने यूज़ की थी जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी। अब देखते हैं, बाकी लिप के शेड्स भी बहुत अच्छे अच्छे वो दिखा रही थी, बट रेड के मतलब बहुत बोल्ड कलर दिखा रही थी, जबकि मुझे न्यूड कलर लेना था और न्यूड कलर मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, बस इसलिए मैंने कुछ शॉपिंग नहीं करी है। और उसके बाद हम लोग गोलगप्पा खाए, बच्चे इस बलून के लिए बहुत सारी लड़ाई की दोनों, और फिर हम लोग घर आ गए, आकर के चाय वाय पी ली हम लोगों ने, और फिर बस इस तरीके से और दिन बीत गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल व्लॉग में। और ये कौन आ गया व्लॉग की एंडिंग कराने, कौन आ गया भाई? हाँ, चिकलू आ गई। आज चिकलू कहाँ गई थी घूमने? शॉपिंग सेंटर। और क्या खाई थी? और मुंह बना लो और मामा नतिन बना के बोलो। और मम्मी क्या करवाई थी? आई मेकअप। और मम्मी क्या देख रही थी? लिपस्टिक। और तुम और चिकलू और रसभरी लड़ाई कर रहे थे बलून के लिए। हाँ, तुम छोटी बच्ची बन गई थी क्या? गंदी बाबू, गंदी मॉन्स्टर, गंदी मॉन्स्टर। आओ जी रसभरी, तुम भी आ जाओ, आओ। नहीं, उसकी फोटो ले लेंगे। उसकी फोटो क्यों नहीं लेंगे?